गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, जिसमें अपन आज बात करने वाले हैं ट्रेड की। ये ट्रेड क्या होता है, ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ट्रेड कितने टाइप का होगा, ये सब बातें आज अपन क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रेड की। ठीक है, तो बाय ट्रेड वी मीन द सेल और ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन प्राइस। मतलब ट्रेड से क्या मतलब है, गुड्स को बेचना, गुड्स को ट्रांसफ़र करना या गुड्स को एक्सचेंज करना। गुड्स की जगह वो सर्विस भी हो सकती है। गुड्स मतलब कोई भी सामान जो हम खरीद के ला रहे हैं वो गुड्स है, और सर्विस मतलब जो सेवाएं हम लेते हैं या देते हैं। ठीक है, डॉक्टर की, सीए की, टीचर की, तो ये सारी भी ट्रेड की इसमें अंदर आएगी। सच सेल ट्रांसफ़र और एक्सचेंज इज़ मेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। मतलब ये अगर इस प्रकार का जो भी सेल हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, वो दोनों मतलब खरीदने वाले मतलब बायर और बेचने वाले मतलब सेलर, दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट को फुलफ़िल करता हो। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। ट्रेड के ज़रिए क्या होता है कि जो दूरियां हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, वो दूर हो जाती है। थ्रू ट्रेड द फ्लो ऑफ गुड्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट। मतलब ट्रेड के जरिए क्या होता है कि जो गुड्स प्रोडक्शन सेंटर में रखा हुआ है उसका फ्लो होता है कि वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल मार्केट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ट्रेड इज सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। मतलब पूरा कॉमर्स जो अपन बात करते हैं, पूरे व्यापार की जो बात करते हैं, उसमें ट्रेड सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। गुड्स एक्वायर प्लेस यूटिलिटी थ्रू ट्रेड एज ट्रेडर मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। यूटिलिटी के लिए जो गुड्स है वो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने पैसे बेनिफिट के लिए वो क्या करता है, उस गुड्स को रिलेटेड अच्छे मार्केट में जहाँ पे उसकी अच्छी प्राइस मिलती है वहाँ पे उसको सेल करता है। इसको ट्रेड कहते हैं अपन, है ना। कुल मिला के अगर इन शॉर्ट अपन समझाएं तो ट्रेड का मतलब क्या है, बिजनेस से के प्रोड्यूसर से गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचने में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर करने के लिए ट्रेड का जन्म हुआ है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड आर एज अंडर। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर इज असेंशियल फॉर ट्रेड। मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का ट्रेड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली सेलर है और बायर नहीं है और ट्रेड हो जाए, नहीं, दोनों पार्टी का होना ज़रूरी है। सेकेंड है, बायर एंड सेलर बोथ आर बेनिफिटेड बाय ट्रेड। मतलब जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर को बेनिफिट हुआ और सेलर को नहीं हुआ, ऐसा नहीं, दोनों, बोथ द पार्टीज मस्ट बी बेनिफिटेड। ओके। थर्ड है, बाइंग एंड सेलिंग मस्ट बी लीगल। यस, मतलब उनके बीच में जो भी खरीदना और बेचना हो रहा है वो क्या हो, लीगल हो। इलीगल अगर बाइंग सेलिंग हो रही है तो वो ट्रेड की कैटेगरी में नहीं आएगी। इलीगल कैसे, जो गवर्नमेंट ऑफ लॉ की नज़र में जो इलीगल है वो ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेड मस्ट बी लीगल। गुड्स और सर्विस में बी परचेस्ड और सोल्ड। मतलब गुड्स और जो सर्विस है उसको परचेज और सेल होना चाहिए, है ना। अगर किसी को आप ऐसे ही फ्री में सर्विस दे रहे हैं तो वो ट्रेड की कंडीशन में नहीं आता है। ओके। अगला होता है इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, एजेंट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी विच पार्टिसिपेट इन ट्रेड आर कॉल्ड ट्रेडर। वो सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे एजेंट, वो सारे ब्रोकर, वो सारी बैंक, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी और वो सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रही है, उस ट्रेड में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा ले रही है, उसको हम ट्रेडर्स कहते हैं। समझ में आया ना, मीनिंग हुआ और कैरेक्टरिस्टिक्स हुई ट्रेड की। अब अपन अगली बात करने वाले हैं, ट्रेड कितने टाइप का होता है। तो यस, तो ट्रेड के टाइप आपको यहाँ बताए गए हैं। मेनली अगर दो देखा जाए तो दो टाइप बताए गए हैं, इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड होता है, आंतरिक और बाहरी। अब इंटरनल, फिर यहाँ पे आपको मेन इंटरनल के अंदर दो सब हेड है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, लोकल ट्रेड, प्रोविजनल ट्रेड, इंटरनल प्रोविजनल ट्रेड। अब इनके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे
हॉकर आता है, शॉपकीपर्स आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आते हैं, मल्टीपल स्टोर्स आते हैं, मेल ऑर्डर आता है, सुपरमार्केट आता है, वन प्राइस शॉप आती है। ये सारे काय में होंगे इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत। अब एक्सटर्नल ट्रेड कितने टाइप के हैं? तो यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड के मेनली 3 टाइप बताए गए हैं आपको, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है, इसको आप अच्छे से सुंदरता से समझ लेना, अच्छे से कॉपी में उतार लेना। ठीक है, अब अपन अगली बात करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही है, लिमिटेड पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आना चाहिए, अपना मेन कंप्लीट मोटो ये है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स।